देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशन अंडर द ग्रेविटी के बारे में बताया था। ठीक है, जब कोई चीज गिरती है, ये बहुत सारी कंडीशन कराई थी मैंने, बहुत अच्छे वीडियो थी और क्लास भी बहुत अच्छी थी। तो अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में। अभी आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ मेन क्वेश्चंस और एक दो कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा एक बॉडी है जिसकी पोजीशन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू में a प्लस बी टी स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू 8.5 दे रखी है और b की वैल्यू 2.5 दे रखी है। तो इसे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू में 8.5 प्लस b की वैल्यू क्या है 2.5 टी स्क्वायर। ये x आ गया, क्या आ गया, x आ गया। कह रहा है भैया, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। कह रहा है आपको वेलोसिटी बतानी है t इक्वल्स टू 0 पर और वेलोसिटी बतानी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको वेलोसिटी बतानी होगी तो इसका मतलब वो वेलोसिटी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बेटा, वो कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अपने को 0 पर बतानी है वेलोसिटी एक तो, और कहां बतानी है, 2 पर बतानी है। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू में इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो ये कांस्टेंट अकेला, तो ये क्या होगा 0। यहाँ पर 2.5 है, 2.5 बाहर आएगा और टी स्क्वायर क्या क्या होगा 2t, याद है। तो वेलोसिटी क्या आ गई इंस्टेंटेनियस 5t, क्या आ गई। अब कब कब पूछ रहा है, तो 0 सेकंड पर, तो एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड, 0 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, 0 ही आएगी। और एट t इक्वल्स टू कब पूछ रहा है, 2 सेकंड पर। कब पूछ रहा है, 2 सेकंड पर। तो रखिए, तो क्या आएगा आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये भी पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी इस टाइम से लेके इस टाइम तक। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो आपको याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस। अब यहां पर x2 क्या है, तो पोजीशन एट टाइम t2। x2 क्या होता है, पोजीशन एट टाइम t2 और x1 क्या है, पोजीशन एट टाइम t1। तो चलो x2 निकालते हैं। x2 के लिए क्या है, देखिए ये आपको x ये दे रखा है, इसमें पहले रखो क्या निकाल रहे हो x2, तो इसमें रखो आप 8.5 प्लस 2.5 t2 स्क्वायर। ठीक है, अब t2 क्या दे रखा है आपको, 4 सेकंड। क्या दे रखा है, तो यहाँ पर 4 रखो, तो 8.5 प्लस 2.5 और 4 का स्क्वायर। तो 8.5 2.5 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और ये क्या हुआ 32 32 8 40 40 48.5 मीटर आ गया। ये x2 आ गया। अब हमें निकालना है x1। x1 में क्या रखना है 8.5 प्लस 2.5 t1 स्क्वायर, क्योंकि आप x1 निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, और आपका t1 क्या है 2 सेकंड है, क्या है। तो अपने को निकालना 8.5 प्लस 2.5 और t1 क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। तो 8.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका 10 आएगा। क्या आएगा 10, जोड़ोगे तो 18.5 मीटर आ गया। देन एवरेज वेलोसिटी क्या लगेगी आपकी, x2 क्या रखा भी आपका 48.5 और x1 क्या है 18.5 अपॉन में टाइम t2 क्या है भी आपका, t2 ये रहा आपका, t2 4 और t1 क्या है 2। तो क्या होगा 4 माइनस 2, ये क्या होगा आपका, ऊपर घटाओगे तो 30 आएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भैया।
अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है भैया। तो काफी ज्यादा बार रखा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। x2 क्या है? फाइनल। और x1 क्या है? इनिशियल। t2 माइनस t1। तो x2 हमने निकाला, x हमें दे रखा है। जब x में t2 रखोगे तो x2 आएगा, जब x में t1 रखोगे तो x1 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद वही क्या रखा, ठीक है। ये x दे रखा है, यहां पर पहले t2 रखेगा तो ये x2 हो जाएगा, 4 है। यहाँ पर T1 देखिए, यहाँ पर T1 दे रखा है आपको 2 सेकंड और T2 दे रखा है आपको 4 सेकंड। समझ गया? अभी समझा? ठीक। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक इससे नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है x, यानी x दे रखा है आपको, एग्जांपल नंबर 8। x की वैल्यू क्या है? 18t प्लस 5t²। अपने को क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब? 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो भैया क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो। 18t का डिफरेंशिएट क्या होगा? 18, क्योंकि 18 बाहर आएगा, t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 5t² का क्या होगा? 2t। 2t ये हो जाएगा 18 10t। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपकी आपकी वेलोसिटी क्या आ गई? कौन सी? इंस्टेंटेनियस। ठीक है। अपने को कब निकालना है? 2 सेकंड पर। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड रख दिए तो वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर 2 रखिए, 20 ये क्या होगा? 38 मीटर पर सेकंड आ गई। समझ गए? फिर क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पीछे बताया था मैंने, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अच्छा t1 क्या है? t1 क्या है? ये रहा। और t2 क्या है? ये रहा। समझ गया? अब इसमें काम कर, पहले क्या रख? t2 रख। क्या रख? t2 क्या है तेरा? 3 रखेगा तो 30 18 क्या होगा? 48। ये 48 हो गया। फिर यहाँ पर t1 रखेगा। क्या रखेगा? ओ सॉरी, ये कहाँ रख रहा हूं मैं? ऊपर रख रहा ना। इसमें रखना, इसमें रखना। तो ये x1 x2 रख। x2 रख यहाँ पे। x2 क्या? 3। तो सॉरी t2 रख यहाँ पर। t2 की वैल्यू यहाँ रख। तो आएगा तेरा x2। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 9 गुणे में 5 कितना होगा? 45। और 18 गुणे में फिर 3 क्या करेगा? अभी 3 देखना। तो क्या होगा? 54। और 45 क्या होगा? 99। क्या होगा? 99। फिर x1 निकालेगा। x1 में t1 रखेगा। t1 तेरा ये रहा 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा? 4। 4 गुणे में 5 कितना होगा? 20। फिर यहाँ पर 4 रखेगा तो क्या करेगा? और 2 रखेगा, 36। अब 2 रखेगा ना, t1 तेरा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 20। और यहाँ पर क्या हो गया? 36। क्या होगा? 56। 56 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर अपने को निकालना इंस्टेंट, भाई प्लीज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? अपने को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रखी है मुझे, और मुझे क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस। तो अपने को पता है भैया, अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। तो भैया डी अपॉन में डी टी। वी की वैल्यू क्या रखी है? 18 प्लस 10t। इसको करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा? 0। इसको करोगे तो 10 बाहर आएगा, टी का क्या जाएगा? 1। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। और ये क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं। तो ये क्या है भैया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। खत्म हो गया। ठीक है भैया? ठीक है। इसी तरह जिस वे में मैं कर रहा हूँ उसी वे में करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। कई बच्चे, कई मैंने देखा कईयों को कि ऐसे भी लिख करके ना तो बराबर लगाना है, ना कुछ फॉर्मूला ढंग से प्रॉपर लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। भाई नंबर नहीं मिलते ऐसे। नंबर जिसके पूरे आते हैं वो लिखने का तरीका होता है। आना, समझ में आना ये मैटर नहीं करता, लिखने का रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी है सामने वाले को। ठीक है।
अब पता नहीं, मैंने देखा आजकल के बच्चे ना तो बराबर लगाते हैं बीच में, बराबर प्रॉपर ये वाला साइन लगा देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं होता। ठीक है, गलत है फिजिक्स में। ठीक है, जो ऐसा भी यूज करता है ना इक्वल की जगह पर, वो भी गलत है। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिखता हूं ना बिल्कुल उसी तरीके से लिखना आपको, बस वही सबसे सही वे है। अगर इसी तरीके से लिखोगे तो नंबर आएंगे, अन्यथा नहीं आने वाले नंबर आएंगे। चलो ठीक है, अभी ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन में एक और करा देता हूं ऐसे ही, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये है अपना 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भैया एक्स दे रखा कितना 4t² माइनस 15t प्लस 25। हमें निकालना है भैया वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। मतलब 0 पर सब कुछ पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस निकालनी। मतलब ये भी क्या है इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 कब होगी, यानी टाइम पूछ रहा है। ठीक है भैया, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज द विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन हो रही है पार्टिकल की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। चलो देखते हैं, पहले निकालते हैं वेलोसिटी। ये एक्स दे रखा है आपको, इसको वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 बाहर आएगा, t² का क्या होगा 2t, माइनस 15 बाहर आएगा, t का क्या होगा 1 और 25 का क्या होगा 0। तो v इक्वल्स टू में 8t माइनस 15, ये वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो तो 8 बाहर आएगा, t का क्या होगा 1, ठीक है, और 15 का क्या होगा 0। तो भैया एक्सेलरेशन क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए क्या है भैया यूनिफॉर्म। ये क्या है, ये हमेशा एक जैसे ही बना रहेगा। ठीक है, अभी अपने को वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी 0 को होगी, वो समय बताइए जब वेलोसिटी 0 है। तो इफ v इक्वल्स टू में 0 देन क्या होगा 8t माइनस 15 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। कह रहा है भैया वेलोसिटी 0 कब होगी, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो कह रहा है वेलोसिटी ये आ रखी है आपकी, तो आप वेलोसिटी को क्या करो 0 देखो और टाइम निकालो। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0 रखी है, इसी की वैल्यू ये आ रखी है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो 8t बराबर में क्या हो गया 15, तो t बराबर में क्या होगा 15/8 सेकंड। इतने सेकंड पर आपकी वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि भैया 0 टाइम पर पोजीशन निकालो। क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, हाँ एट टाइम 0। तो ये 0 पर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या होगी, यहां पर 0 रखोगे तो 0, यहां पर 0 रखो तो 0, तो क्या हो गया 25 मीटर। 0 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या भैया 25 मीटर। वेलोसिटी भी 0 टाइम पर निकालनी है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी बताओ। तो यहां पर 0 रखो तो क्या होगा वेलोसिटी क्या होगी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन भी निकालना, तो एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एट t इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा एनी टाइम, एनी हर टाइम पर आपको ये एक्सेलरेशन मिलेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भैया एक्स दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ गया वेलोसिटी आ गई। उसको दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, जिस टाइम पर जो पूछ रहा है वो निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था, चलो कराया तो ये वाला भी। ठीक है, ये आईआईटी में आ रखा है, खैर इसका लेवल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आईआईटी में खामखा दे रखा है। कह रहा है भैया एक्स, ये दे रखा है आपको रिलेशन। कह रहा है टाइम फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। कह रहा है आपको उस वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब आपकी वेलोसिटी क्या हो 0। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, क्या कह रहा है भैया t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो x निकालते हो तो अंडर रूट एक्स क्या होगा t माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा t स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या होगा 6t हो जाएगा। क्या होगा, अपने को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने के लिए टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2t, 9 को करोगे तो क्या होगा 0, और -6 बाहर आएगा, t का क्या हो जाएगा 1।
तो वेलोसिटी क्या आ गई 2t माइनस 6, ये वेलोसिटी आ गई। तो वैन वेलोसिटी v इक्वल्स टू में 0, वेलोसिटी क्या रखी है आपकी, ये रखी है, और इन्हें क्या रखा है, वेलोसिटी 0 होगी। तो कब होगी, तो भैया v की वैल्यू आपको ये रखी है और v की वैल्यू आपकी ये रखी है। सो 2t माइनस 6 बराबर में 0। तो 2t बराबर में क्या हुआ 6, तो 6 बराबर में क्या आ गया 3 सेकंड, क्या आ गया सॉरी t बराबर में 3, मतलब 3 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी। तीसरे सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। आपको इसी पर पोजीशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रखा है, यह रखा है, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर x क्या होगा t स्क्वायर क्या होगा +9 माइनस 60। यहाँ पर t के यहाँ पे क्या रखो 3 सेकंड रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 6 गुणे में 3, तो ये क्या होगा 27 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 9, ठीक है। और ये हो जाएगा -18, तो भैया क्या होगा 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। इसमें रखना एक बारी, गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 18 आएगा ये, 18 0, ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ के क्वेश्चंस कराए थे कहाँ तक, ये रनर वाला करा दिया था, फॉगी डे वाला भी करा दिया था, है ना। और यहाँ से हमने किया था 100 मीटर स्प्रिंटर वाला भी कराया था, याद है। और अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये वाला नहीं कराया था क्या, अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नहीं कराया था, नहीं कराया था। 18 में करा दिया, नहीं कराया था मुझे लग रहा है, मोटर कार एक ही थोड़ी ना। चलो कोई बात नहीं, मैं कराया था, ठीक है। अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ध्यान दीजिए भैया, एग्जाम्पल नंबर 18, भाई प्लीज ध्यान दीजिए। मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा भैया। एंड एक्सेलरेट 10 सेकंड के लिए कितनी, अच्छा एक्सेलरेट करती है कितने टाइम तक है 10 सेकंड तक, और कितनी वेलोसिटी कर लेती है अपनी 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना होता है 10 सेकंड का, ठीक है। देन इट्स रन एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट एट 40 मीटर। देखिए भैया, इस जर्नी को हमने 2 पार्ट में किया है, ए से लेके बी और बी से लेके सी। कह रहा भैया ए से लेके बी तक यहां पर टाइम क्या था 0 था, t1, यहां पर टाइम आते आते क्या हो गया 10 सेकंड हो गया, क्या हो गया, और इतने रास्ते में इसका एक एक्सेलरेशन हुआ, ए से बी तक क्या हुआ, ये एक्सेलरेट हुई है। उसके बाद बी पर क्या हुआ, उसके बाद ये कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड से भागी, देन इट रन्स कांस्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर। उसके बाद, अच्छा 3 पार्ट में ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भैया 40 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुई, अपने आप को रिटार्ड किया, इसने क्या किया, इसकी रिटार्डेशन हुई। देखिए यहां से यहां तक दोबारा बोल रहा हूं, ए से बी तक एक्सेलरेट हुई, बी से सी तक इसकी स्पीड क्या रही कांस्टेंट रही, और सी से डी में इसकी स्पीड क्या हुई कम होती रही, और डी पर आके क्या हुई इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आया क्वेश्चन, तो समझा, ठीक है। कह रहा है टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया यहां से 640 मीटर का, यहां से यहां तक का कुल डिस्टेंस कितना है 640 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। कह रहा है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो निकाली है, यहाँ पर जो रिटार्ड आर फॉर रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन है वो निकालिए, और यहां से यहां तक का कुल समय निकालिए कि कितना टाइम लगा है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है भैया एक गाड़ी है जो ए से बी तक जाती है, इनिशियल वेलोसिटी की क्या होती है भैया 0 होती है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्म रेट से 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करती है और वो बी पर पहुंच जाती है।
बी पर पहुंचने के बाद जो भी उसकी स्पीड होती है वो बी से सी तक वही स्पीड रहती है इसकी, समझ गए। और उसके बाद फिर सी से डी पर उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है, और 40 मीटर का जब डिस्टेंस कवर कर लेती है तो फाइनली उसकी स्पीड क्या होती है, 0 आती है। कह रहा है इस दौरान उस बॉडी ने कुल डिस्टेंस 640 मीटर का किया है। तो बताइए कि भैया एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन मतलब ये वाला, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ठीक है भैया। और टाइम कितना लगा, कुल टाइम कितना लगा। देखिए भैया इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के करेंगे, तो ध्यान दीजिए। मोशन पहले ए टू बी ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, ए से बी तक की मोशन ले रहा हूं। तो यहां से मैं दो चीज निकालूंगा, पहले तो ए से बी तक की एक्सेलरेशन और दूसरा ए से बी तक का डिस्टेंस, ठीक है। चलो, और नहीं तीन चीज निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। देखिए पहला हो गया आपका, पहली इक्वेशन निकाल कर v इक्वल्स में u प्लस एटी। अब इससे क्या निकालूंगा, तो आपको पता है भैया अपने का v निकल जाएगा, अपने का सॉरी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। और उसके बाद ये वाली स्पीड क्या है, पूरी रास्ते थी बी से सी तक इसी स्पीड से भागा। उसके बाद सी से डी पर इसकी स्पीड लगातार क्या होगी, कम होने लगी। और फाइनली 40 मीटर बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या थी, सी पॉइंट पर भी इसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए भैया क्वेश्चन थोड़ा टुकड़ों में देखना। ए से बी तक एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। चला कितनी देर तक है, 10 सेकंड तक। कितना चला ये, ए से बी में 10 सेकंड तक। कब तक एक्सेलरेट हुआ, जब तक इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ना होगी। जब इसकी 20 मीटर पर सेकंड होगी तो बी से सी तक ये इसी स्पीड से चला, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद सी पर जब ये पहुंचा तब भी इसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड ही थी। उसके बाद सी से डी में इसकी स्पीड लगातार क्या होगी, कम होने लगी। और जैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 होगी, तो उस दौरान इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, समझ गए। अब देखिए भैया आप ये वाली इक्वेशन लगा रहे हो तो v इक्वल्स टू में u2। v क्या है भैया, a से b तक की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर a पर जो भी होगा वो इनिशियल होगा और b पर जो भी होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो a पर देखिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया, a से b में, a से b में फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया, 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, 0। एक्सेलरेशन अपने को निकालना, टाइम कितना लगा a से b तक का, 10 सेकेंड। तो भैया एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये एक्सेलरेशन निकालनी, एक चीज निकालनी। दूसरी चीज निकालते हैं भैया ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का। तो भैया डिस्टेंस ए से बी तक की वैल्यू निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करो। तो यू क्या है भैया, 0। टाइम कितना है, 10 सेकेंड चला है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है भैया, तो अपने को पता है क्या निकला, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम तक चला, 10 सेकेंड तक। सॉल्व कीजिए तो 200 कैंसिल हो गया, आ गया 100 मीटर। कितना आ गया, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकली, 100 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपने को पता है ये 40 मीटर है, ये क्या है 40 मीटर। तो ये कितना होगा, बीसी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस क्या है 640। टोटल डिस्टेंस क्या है, ये है 40, ये है 100, तो ये क्या होगा 500 मीटर। ये क्या होगा 500 मीटर। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बी से सी की, बी टू सी, बी से सी की बात कर रहा हूं मैं। तो बी से सी की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है बी से सी में एक ही स्पीड थी, वो क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है बी से सी में पूरी हमेशा यही भागा है। और बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना है, बी से सी का डिस्टेंस क्या है भैया 500। और टाइम कितना लगा भैया, तो सर स्पीड कितनी है इसकी पूरे रास्ते में, 20 मीटर पर सेकंड। क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल हो गया, 25 सेकंड तक चला है बी से सी। तो ये बी से सी तक कितनी देर तक चला भैया, 25 सेकंड तक। अब यहां से आ गया। अब उसके बाद आते हैं भैया सी से डी, सी टू डी की बात करें, यानी सी क्या होगा इनिशियल, डी क्या होगा फाइनल। सी पॉइंट पर स्पीड कितनी थी इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। और डी पॉइंट पर फाइनल स्पीड कितनी थी, 0। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर। सी से लेकर डी का 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अपने को क्या निकालना है, रिटार्डेशन। क्या निकालना है,
कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो v क्या है भैया? 0। u क्या था? 20 का स्क्वायर। दो एक्सेलरेशन अपने को निकालना, मतलब रिटार्डेशन होगी। डिस्टेंस कितना भी है? 40। तो ये हो गया -400, और इधर से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा भैया आपका? 80। तो ए क्या हो गया भैया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चुप हो जाओ, ये आपका रिटार्डेशन हुआ। क्या हो गया? अच्छा, कितने टाइम में यहां से यहां तक आया? तो चलो भाई टाइम भी निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करूं? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो ठीक क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में a। v कितना है भैया? 0। v कितना है? 0। u कितना है? 20। टाइम कितना लगा भैया? एक्सेलरेशन कितना है? -5। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 4 सेकेंड। क्या आ गया? सब चीज निकल चुका। देखिए यहां से यहां तक का टाइम 10 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 25 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 4 सेकेंड। टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम क्या होगा? तो भैया यहां से यहां तक का टाइम क्या रखा है? 10। यहां से यहां तक का टाइम क्या रखा है? 25। और यहां से यहां तक का टाइम क्या रखा है? 4 सेकेंड। क्या रखा है? 4 सेकेंड। तो जोड़ोगे तो भैया क्या आएगा आपका? 39 सेकेंड। क्या आएगा भैया? यानी ये जर्नी कुल कितने टाइम की थी? 39 सेकेंड की थी। और इस जर्नी में जो एक्सेलरेट हुई बॉडी, वो इतने से एक्सेलरेट हुई, जो रिटार्ड हुई तो इतने से रिटार्ड हुई। ठीक है भैया? और कुल टाइम कितना लगा भैया? 39 सेकेंड। ठीक है? क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? ये आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? इसको तोड़ तोड़ के करना पड़ता है अलग अलग पार्ट में। तो समझा दिव्यांश? चल बेटा फोन रख लो, वरना बहुत मार रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो करने लायक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भैया? ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? देखिए कह रहा कार एक्सिलरेट। देखिए भैया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन भी टुकड़ा वाला ही है। ध्यान दिए कुणाल, उंगली मत कर, पेन में उंगली मत कर। ठीक है? क्या कह रहा है भैया? अ कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट से एक्सिलरेट करती है एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। एक्सिलरेशन कितने से करती है? अल्फा से। फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर विच इट डी एक्सिलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। उसके बाद ये डी एक्सिलरेट करे, पहले एक्सिलरेट हुई, देन उसके बाद डी एक्सिलरेट करने लगी। ठीक है भैया? एंड कम्स टू रेस्ट, उसके बाद ये रुक जाती है। ठीक है भैया? इफ द टोटल टाइम elapsed t सेकेंड, कह रहा है कुल टाइम कितना लगता है? एक्सिलरेट डी एक्सिलरेट t सेकेंड लगता है। ठीक है भैया? तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। तो कार की मैक्सिमम स्पीड कब थी? और फिर दूसरा भैया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टाइम। ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। सारे क्वेश्चंस कॉपी में विद क्वेश्चन, सारे विद आंसर एंड क्वेश्चन। समझ गए? मेरी भावना को समझाना यार, इसे रखिए उधर की तरफ, दिक्कत कर रहा है। देखिए भैया, एक कार की इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। ये एक्सेलरेट करती है, मान लीजिए दो पार्ट में ना, दो पार्ट में, एक बार एक्सेलरेट हुई, एक बार रिटार्ड हुई। बस यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड वाला कोई मामला नहीं है। तो जब ये एक्सेलरेट हुई तो कितने से एक्सेलरेट हुई? अल्फा से। एक्सेलरेट मतलब स्पीड का बढ़ना। ए से बी तक इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ी। यानी बी पॉइंट पर जो भी स्पीड होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? पता लग गया भैया, कहां मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी? बी पॉइंट पर। उसके बाद फिर ये रिटार्ड होने लगी, कितने से? बीटा से। और फाइनली इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी? 0। अगर पूरा का पूरा टाइम कितना लगा है भैया? यहां से यहां तक का टी लगा है। क्या लगा है? तो अगर मैं यहाँ पे T1 ले लेता हूं तो ये क्या होगा? हाँ ना, पढ़ाई में दिमाग में हफ्ते में एक बार आया ही इस बार ये। ठीक है? अगर मैंने मान लिया ए से बी तक का समय कितना है? टी। तो बी से सी तक का समय क्या होगा? टी माइनस T1। नहीं समझे? अरे पूरा टाइम कितना है? टी। पूरा टाइम टी लगा है। अगर मैं यहां से यहां तक के टाइम को, ए से बी तक के टाइम को T1 ले लूं, तो बी से सी तक का टाइम क्या होगा?
टी माइनस टी ही तो होगा, नहीं होगा? अगर 4 मीटर का डिस्टेंस है, ए से बी तक का एक्स है, तो बी से सी तक का क्या होगा? 4 माइनस एक्स होगा। वही तो कर रखा है मैंने नॉर्मली। तो भैया हम कर रहे हैं मोशन ए टू बी। आप एक चीज देख रहे होगे, मैं हमेशा तोड़ के कर रहा हूँ, अलग अलग पार्ट में कर रहा हूँ। करना आपको ऐसा ही है। अब ए से बी तक की बात कर रहे हैं, तो ए मतलब इनिशियल, बी मतलब फाइनल, ये ध्यान रखना। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? देखिए, आपको पता है एक्सेलरेशन हुआ, इसलिए इसको पॉजिटिव रखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको नेगेटिव रखूंगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है। समझ गए? चलो, ए से बी तक की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल क्या है? जो भी होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना? बी पर जो भी होगी वेलोसिटी मैक्सिमम। टाइम कितना लगा है? टी माइनस, और सॉरी टी वन लगा है। क्या लगा है? टी वन लगा है। चलो अब देखिए, तो v इक्वल्स में u प्लस ए टी। तो v क्या है भैया? मैक्सिमम कर देते हैं। क्या करते हैं इसको? मैक्सिमम। u क्या है भैया? 0। और एक्सेलरेशन क्या है भैया? अल्फा। टाइम कितना लगा है? टी1। क्या लगा है? तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा इंटू में टी1। समझ गए? ये हो गया। अभी यहां से तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि टी1 तो हमने एज्यूम किया है, और जो चीज एज्यूम करते हैं उसके टर्म में आंसर कभी भी नहीं आता। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर हम निकालते हैं मोशन। कहाँ की मोशन निकाल रहे भैया? बी टू सी की। यानी बी क्या होगा? इनिशियल। सी क्या होगा? फाइनल। बी पर जो भी चीज होगी वो सब क्या होगी? इनिशियल। सी पर जो भी चीज क्या होगी? तो बी पर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल होगी, और वो क्या है? मैक्सिमम है। क्या है वो? बी पर आपको पता है ना कौन सी वेलोसिटी मिलने वाली है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बी, अगर मैं बी से सी की बात कर रहा हूं, तो बी इनिशियल होगा, सी फाइनल होगा। यानी बी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। थोड़ा थोड़ा उधर दिख रहा है? परली साइड में बैठे उस वाली चेयर पे। अब इंग आ जाओ, बैठ गया ना? ठीक है, अब देखिए भैया, अब बात करता हूं बी पे जो भी होगा वो इनिशियल। बी से सी की मोशन में बी पर जो भी होगा क्या होगा? इनिशियल। सी पर जो भी क्या होगा? फाइनल। तो बी पर जो वेलोसिटी हो क्या है? मैक्सिमम है। क्या है वो? तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? मैक्सिमम। सी पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी भैया? 0। सी पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी भैया? 0 थी। और एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस बीटा। क्या होगा? और टाइम कितना लगा है? टी माइनस टी वन। टी माइनस, यहाँ पे जब मैंने टी1 ले लिया तो ये क्या होगा? टाइम बी से सी में टाइम टी माइनस टी वन। समझ गए भैया? अब कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? तो भैया क्या होगा? v इक्वल्स में u प्लस ए टी। तो v क्या है भैया? फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। इनिशियल क्या है? मैक्सिमम वाली है। क्या है? और बॉडी रिटार्ड हुई है, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस बीटा। और टाइम कितना लगा? टी माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से देखिए, इसको परली साइड में लिया, 0 के परली साइड में बराबर, तो क्या होगा? v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? इधर लाओ तो क्या होगा? बीटा टी माइनस टी वन। हम देख रहे हैं v मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर यह रखी है, और v मैक्सिमम की वैल्यू क्या रखी है? यहां पर यह रखी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन आपकी है, देख बेटा, देख ले, मुझे पता हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड तो नहीं है वैसे, लेकिन अपनी मनोवृत्ति होती है। तो अल्फा यहां पर क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में v मैक्सिमम की वैल्यू क्या रखी है? अल्फा टी1। और v मैक्सिमम की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या रखी है? बीटा टी माइनस टी1। ठीक है भैया, ये क्या हुआ? अल्फा टी1, और क्या होगा? बराबर में बीटा टी और माइनस बीटा, इसको परली साइड में लिया, तो क्या अल्फा टी1 प्लस बीटा टी1 बराबर में बीटा टी। टी1 कॉमन ले लो तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर में बीटा टी। तो टी1 की वैल्यू क्या आ गई? टी1 की वैल्यू क्या आ गई? बीटा टी प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये तो टी1 आया है, क्या आ गया? देन वी मैक्सिमम क्या आएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी? देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखी है? अल्फा टी1। अल्फा टी1 की वैल्यू यहां से रख लो, तो अल्फा टी1 की वैल्यू क्या रखी है? बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा।
तो आंसर क्या आ गया, अल्फा बीटा टी अल्फा प्लस बीटा, ये वी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है भैया, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब अपने को निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक नंबर का। मैंने इसे लेंथ ही किया ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए, वरना मैं इसको मुश्किल से 3 स्टेप में कर देता पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ ये सीबीएसई में नहीं आएगा, अपेक्स में आ सकता है, पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रीजन पता क्या है? क्योंकि तुम्हारा टीचर वही देता है जो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, और ये भी देख लो, ये भी देख लो, उसके पेपर जो होता है ना वो एसएलसी बनता है, अभी बता दे रहा हूँ। और नवेंदु है ना, डिम्पल आ गई, फिर तो अच्छा पेपर आएगा। डिम्पल तो बढ़िया नाम है। देखिए भैया, अब इसका अगला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, डिस्टेंस। नवेंदु चला गया हैगा, चलो डिम्पल का पता नहीं भैया, डिम्पल तो पहली बार आई है। देखिए भैया, चलो अगला क्या कर रहा है भैया, डिस्टेंस। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस निकाले। तो भैया डिस्टेंस क्या होगा, चलो देखते हैं। ए से बी तक में कितना डिस्टेंस हुआ, ए से बी तक। तो भैया अपने को पता लग गया इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ए से बी में 0। टाइम कितना लगा, t1, और t1 की वैल्यू अपने को पता रखी, क्या रखी है, बीटा टी प्लस अल्फा प्लस बीटा। और एक्सीलरेशन क्या है भैया, अल्फा। क्या है? तो हमने मान लिया ए से बी तक इसने कितना डिस्टेंस लिया, s1। s1 क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u क्या है, 0। टाइम कितना लगा भैया, t1 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या है भैया, अल्फा। और t1 की वैल्यू क्या रखी है, t1 लिखा है t1। ठीक है, तो यहाँ पर t1 की वैल्यू क्या रखी है, बीटा टी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, s1 कितना आ गया, हाफ अल्फा, इसके स्क्वायर कर दो बीटा स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका सॉल्व करके, इसे पूरा सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए भी प्लीज। तो ये आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये s1 आ गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अभी अपने को बी से सी का डिस्टेंस निकालना है। बी टू सी, बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपको पता है, बी से सी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बी से सी पे जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वाली होगी। तो मैक्सिमम वाली वेलोसिटी क्या रखी है, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। टाइम कितना लगा, टाइम कितना, टी माइनस टी1। क्या है, मत यूज करो क्योंकि फिर ये दिक्कत कर जाएगा, टाइम लंबा हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है भैया, माइनस बीटा। कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तीसरी। क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2a/s2। मैंने मान लिया s2, तो s2 का होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो भैया v क्या है, 0। u क्या है, ये रहा अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2। एक्सेलरेशन क्या है भैया, माइनस बीटा। सॉल्व कर लीजिए, कितना टाइम बचा भाई, 1 सेकंड। ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका s2 आ जाएगा, आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s1 प्लस s2। ठीक है, s1 प्लस s2 हो गया, ये s1 है और यहां से क्या है s2, दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हिसाब से ज्यादा अच्छा है। ठीक है भैया, तो इसको कर लेना। अभी 5 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट बाद ज्यादा नहीं, कहीं पे भी यहाँ बैठ जा, जो पोसंपा खेलना खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने आप ही बैठ जाएगा। क्या, हाँ 10 भी नहीं, 9 बजे 10 भी होगी ना, हाँ 10 भी होगी।